छिंदवाड़ा में हुआ कोरोना विस्फोट। एक साथ 11 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में 24 सक्रिय मामले। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा पहुंचकर सिमरिया के हनुमान जी की पूजा अर्चना। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने केंद्र सरकार के 1 साल पूरे होने पर गिनवाई खूबियां। नवागत नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने आयुक्त का लिया प्रभार की लोगों एवं कर्मचारियों से मुलाकात। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जिले भर के 170 केंद्रों में आयोजित हुई 12वीं की परीक्षाएं। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा में कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति बन गई है। मंगलवार को एक साथ 11 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिले में अब सक्रिय 24 मामले हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार यह एक दिन में एक साथ जिन 11 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वे चेन्नई से लौटे मजदूर हैं और पहले से ही सौंसर के शेल्टर होम में क्वारंटीन थे। बताया जा रहा है कि इनके साथ ही सौंसर के शेल्टर होम के सभी लोगों की रिपोर्ट आ गई। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनिटाइजिंग को अपनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा आने के बाद सर्वप्रथम सिमरिया के हनुमान जी के दर्शन किए। उन्होंने पूजा अर्चना के बाद बताया कि वे प्रार्थना करने आए हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश के किसान, मजदूर, नौजवान, छोटे छोटे व्यापारियों का भविष्य सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि शिवराज सिर्फ भटक रहे हैं और वर्तमान चुनौतियों को नहीं समझ रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज का धनकशा 80 के दशक की नींव का परिणाम है, पर श्रेय लेने की राजनीति में कुछ भी बोल दो चल रहा है। प्रार्थना करी कि मध्य प्रदेश के नौजवान, मध्य प्रदेश के किसान, मध्य प्रदेश के मजदूर, छोटे छोटे व्यापारी, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। शिवराज जी तो भटकते हुए कभी वहां भटक गए, वहां भटक गए। कोविड का मुकाबला वही शिवराज जी जो 16 मार्च को मजाक उड़ाते थे, कौन सा कोविड, कौन सा कोरोना। आज इस पर चुप है कि 16 मार्च को आपने ये बात कैसे कही थी। मैं तो उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। वही उनकी टेप निकाल के वो खुद सुने, शर्म से डूब जाना चाहिए। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 1 साल के कार्यकाल की जानकारी मीडिया के सामने रखी। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कांडोला शहर की मैं बात कर रहा हूँ। वर्तमान के मुख्यमंत्री 2 बार आए। पहली बार उन्होंने घोषणा की, दूसरी बार उन्होंने शिलान्यास भी किया। लेकिन मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी है कि मोगांव के तालाब से 26 किलोमीटर की लाइन डल चुकी है। ये मैंने पूर्व पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे जी के पीछे पढ़कर, लड़कर, झगड़कर इस पाइप का काम शुरू करवाया था और बहुत ही जल्द जो पानी की समस्या हमारे कांडोला शहर में कई सालों से थी, इस समस्या। छिंदवाड़ा के विधायक पूरे लॉकडाउन के दौरान छिंदवाड़ा नहीं आए। मजबूरी में जनता को लापता के पोस्टर लगाना पड़ा। जब मीडिया ने बात उठाई तो सुना है कि आज कमलनाथ छिंदवाड़ा आए हैं। ये बात राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी ने कही। वे स्थानीय भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, इसीलिए वे भाजपा में आए हैं। उनकी दादी के साथ भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया था। राज्यसभा सदस्य सोनी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू, प्रदेश मंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी, ठाकुर दौलत सिंह, विजय झांझरी, नगर अध्यक्ष रोहित पोफली, संदीप सिंह चौहान, अंकुश शुक्ला उपस्थित थे। आज नवागत नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने निगम कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान निगम के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने फूल देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही कोरोना को लेकर निगम द्वारा किए जा रहे कार्य भी उनकी प्राथमिकता में है। इस समय थोड़ी कोरोना वगैरह को देख करके भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है, उसको भी अच्छे से उसको देखा जाए ताकि बीमारी यहाँ से दूर हो। यही सब प्रयास हमारे फिलहाल अभी रहेंगे। इन सब चीजों पर हम विशेष ध्यान देंगे। हायर सेकेंडरी की बची हुई परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की गई। मंगलवार को सुबह पहली पाली में रसायन शास्त्र की परीक्षा 170 केंद्रों में दर्ज 8,754 विद्यार्थियों में से 223 अनुपस्थित रहे, जबकि दूसरी पाली में भूगोल की परीक्षा में दर्ज 4,137 परीक्षार्थियों में से 120 अनुपस्थित रहे। आपको बता दें कि परीक्षा शुरू होने के पहले परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई और हाथों को सैनिटाइज किया गया। इसके बाद वे करीब 1.5 मीटर की दूरी पर बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा दे पाए।
और शाम की दोनों पालियों में जो परीक्षाएं यहाँ बोर्ड की संचालित की गई बहुत अच्छे तरीके से संचालित हुई। मैंने प्रत्येक केंद्र का दौरा किया है और लगभग सभी केंद्रों में सारी व्यवस्थाएं जो हमने सोची थी कि व्यवस्थाएं बच्चों की सुरक्षा के हित में बहुत आवश्यक हैं, वो सभी व्यवस्थाएं केंद्र अध्यक्षों ने बहुत अच्छे से की थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन किया गया था और जितने भी केंद्र थे वहाँ पे पालकों का भी सहयोग दिखा कि उन्होंने किसी प्रकार की भीड़ नहीं होने दी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम जनता और मीडिया से कोरोना के नियंत्रण में सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के केस छिंदवाड़ा जिले में बाहर से आने वालों के कारण बढ़े हैं। जो भी 13 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं वे सब बाहर के हैं, जिसे स्प्रेड की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन पर्याप्त संख्या में सैंपलिंग हो रही है और जल्द ही पूरे जिले के करीब 22 लाख लोगों की सैंपलिंग घर घर जाकर फीवर क्लिनिक के माध्यम से जुलाई तक कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्दी, जुकाम, बुखार के लक्षण वाले लोगों को चिकित्सक की सहायता दी जाएगी और यदि जरूरत पड़ी तो सैंपल लिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी इमरजेंसी के लिए उन्हें उनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वे हर समय मौजूद हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि आगामी निगम के चुनावों के संदर्भ में मतदाता सूची का रुका हुआ कार्य शुरू होगा, जो कि 1 जुलाई से शुरू होकर मतदाता सूची के प्रकाशन 4 अगस्त तक चलेगा। एक अच्छी बात यह है कि जो संक्रमण अभी दिख रहा है जिले में 13 की संख्या जो दिख रही है, ये सभी लोग बाहर के हैं। इसका अभिप्राय है कि कम्युनिटी लेवल कोई भी स्प्रेड हमारे जिले में नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा आज पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नामांतरण बंटवारा के संबंध में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई। साथ ही अन्य मांगे भी शामिल रहीं। अपना विभाग का काम करने दें और विभाग का काम भी एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात सरकार करती है और हमें कह रही कि घर घर जाके नामांतरण बंटवारे के प्रकरण तैयार करें और यहाँ पे उसको ऑनलाइन भी करें, जो ऑनलाइन करने का काम पटवारी का नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कोरोना काल में शासन इस पे विचार करे, मनन करे। ठेकेदारों के शराब दुकान सरेंडर करने के बाद आबकारी विभाग ने शराब संचालन की कमान संभाल ली है। जिले की शराब दुकानें अब आबकारी विभाग खुद चलाएगा। अपनी मांगों को लेकर 25 मई को शराब ठेकेदारों ने शराब दुकानों में ताला जड़ दिया था। बात नहीं बनने पर शराब ठेकेदारों को मजबूरी में शराब दुकानें सरेंडर करते हुए चाबी आबकारी विभाग को सौंपनी पड़ी। इसके बाद आबकारी ने सभी दुकानें संभाल ली हैं। नवागत नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने निगम सभाकक्ष में सभी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ परिचयात्मक बैठक रखी। इस दौरान उन्होंने निगम के कामों की जानकारी भी ली, साथ ही मिलकर काम करते हुए बेहतर ढंग से काम करने की सलाह दी। जुनारदेव में विगत दिनों सीआईएसएफ जवान वार्ड नंबर 3 अपने मकान में 3 घंटे रुका था। उसके बाद जिला मुख्यालय में अपने रिश्तेदार की शादी में पहुंचा, जहां बीमार होने पर जिला अस्पताल से उसे जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके कारण वार्ड नंबर 3 एकता कॉलोनी कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया। अब 14 दिन पूर्ण हो चुके हैं, जिसके बाद यहां के लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों को की गई। शिकायत के बाद क्षेत्रीय विधायक सुनील उइके ने अपने प्रतिनिधि नगरपालिका उपाध्यक्ष अरुणेश जायसवाल को वार्डवासियों का हालचाल पूछने भेजा। जायसवाल ने लोगों को आश्वस्त किया कि कंटेनमेंट एरिया से पाबंदी हटाने का काम जिला प्रशासन का है। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस एरिया में छूट दी जा सकती है। इस छूट प्राप्त करने के लिए विधायक सुनील उइके जिला प्रशासन और एसडीएम से चर्चा कर रहे हैं। सारंग बेहरी से 2 किलोमीटर समीप ग्राम तुर्की खापा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शाला प्रबंधन द्वारा कोरोना को लेकर व्यापक तैयारी की गई, जिसमें परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पहले विद्यार्थियों को सैनिटाइज करवाया गया। मास्क पहनने के लिए दिए गए, तत्पश्चात सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत 2 गज दूरी पर खड़े कर बारी बारी से कमरे में प्रवेश दिलाकर अंदर पुनः हाथों को सैनिटाइज करवाया गया और 2 गज दूरी टेबल कुर्सी पर बैठाया गया। इस परीक्षा केंद्र पर तुर्की खापा के अलावा सारंग बेहरी स्कूल के विद्यार्थी भी शामिल रहे। छिंदवाड़ा जिले की सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय ग्राम पंचायत रामाकोना में सोमवार को ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को थर्मल स्कैनिंग मशीन डॉक्टर शुक्ला साहब को भेंट की गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सचिव अनिल इधाते, उप सरपंच मुन्ना, अब्दुल कलाम अंसारी, भाऊराव चौधरी, श्याम ठाकरे, संदीप लोरारे, ललित मलिक, आकाश सारे खंडाई उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत रामाकोना द्वारा हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामाकोना को एक टेम्परेचर मीटर ग्राम पंचायत की तरफ से भेंट किया गया, जो हमारे दवाखाने में नहीं था, जो कि टेम्परेचर लेना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ग्रामीणों की सुविधा के लिए, क्योंकि हमारा जो ग्राम है 40 ग्रामों का सेंटर है और ये हमारे दवाखाने में उपलब्ध न होने के कारण ग्राम पंचायत की तरफ से टेम्परेचर मीटर सप्रेम भेंट दिया। ग्राम रामाकोना के उपसरपंच अब्दुल कलाम मुन्ना भाई अंसारी ने परीक्षा शुरू होने के पूर्व शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वयं ही सैनिटाइजर का छिड़काव किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल बचाव ही सुरक्षा है। ग्राम पंचायत रामाकोना में कक्षा 12वीं की परीक्षा में मंगलवार को प्रथम पाली में रसायन शास्त्र के 40 परीक्षार्थी, जबकि द्वितीय पाली में भूगोल विषय के 95 परीक्षार्थियों ने प्रवेश पत्र हल किए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टाफ नर्स रीना सिंह,
सुपरवाइजर एस मरसकोले, आशा कार्यकर्ता शीला भोटके एवं लक्ष्मी बाविस्टाले ने परीक्षार्थियों की थर्मल स्कैनिंग कर छात्रों के हाथ सैनिटाइज किया गया एवं ग्राम के शिवाजी युवा मंडल के सदस्य ललित मलिक, आकाश सहारकर, निखिल चौधरी एवं ग्राम पंचायत के उप सरपंच अब्दुल भाई कलाम द्वारा छात्रों को मास्क का वितरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम थी उसमें श्रीमती आर मरसकोले, शीला बोड़के, लक्ष्मी बाविस्टाले, इनका सराहनीय योगदान रहा। छिंदवाड़ा में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के कई अभिभावकों ने मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि सितंबर तक स्कूल बिल्कुल भी ना खोले जाएं, प्राइवेट स्कूल द्वारा बंद के दौरान किसी भी प्रकार की फीस न मांगी जाए और बुक हर स्कूल में एक सा कोर्स चलाने और ऑनलाइन पढ़ाई के विरोध में सौंपा, जिसमें सभी स्कूलों के पालक बड़ी संख्या में शामिल हुए। नो स्कूल नो फीस का मुद्दा हावी रहा, जिसका सभी ने समर्थन किया। कुसमैली मंडी में किसानों ने मंगलवार को एक बार फिर हंगामा किया, जब किसानों ने अपना मक्का बेचने से मना कर दिया। किसानों की मांग थी कि मक्के का ढेर किए बिना बेचने से उन्हें उचित दर नहीं मिल रही है, इसीलिए उसकी अनाज का पहले ढेर होगा, फिर नीलामी में जो रेट बिकेगा तब बिक्री होगी। करीब 1-1.5 घंटे तक किसानों की इस मांग के कारण मंडी में कामकाज बंद रहा। बाद में मंडी सचिव अशोक कुमार डहरिया ने वर्तमान परिस्थितियों का हवाला देते हुए उन्हें नई नमूना बिक्री व्यवस्था के तहत ही अनाज बेचने से मना लिया, जबकि व्यापारियों ने भी कोरोना के संकट को देखते हुए नमूना बिक्री प्रणाली से ही उपज बेचने पर सहमति जताई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।